गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पेशल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर। खुशहाल जीवन चाहिए तो अंधविश्वास नहीं वैज्ञानिक सोच अपनाइए। खुशहाल जीवन चाहिए तो अंधविश्वास नहीं वैज्ञानिक सोच अपनाइए। एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए, अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए तो आप उसका कारण खोजते हैं या कोई अंधविश्वासी कारण? आप उसका कारण खोजते हैं या कोई अंधविश्वासी कारण खोजते हैं? पैसा नहीं आ रहा है, किसी ने कहा घर में कुछ गलत ऊर्जा है, काम नहीं बन रहा है, किसी ने कहा आज का दिन ठीक नहीं है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, हो गया है, किसी ने कहा किसी की नजर लग गई, बीमारी हो गई है। दोस्तों, बीमारी अगर हो गई है तो किसी ने कहा कोई ग्रह नक्षत्र खराब है, और फिर इंसान असली कारण खोजने के बजाय डरने लगता है, उपाय ढूंढने लगता है, किसी बाबा के पास जाता है, किसी बाबा के पास जाता है, किसी ताबीज पर भरोसा करता है, किसी टोटके को आजमाता है। और सबसे खतरनाक बात है, समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है, समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। क्योंकि समस्या का समाधान कारण बदलने से नहीं, समस्या का समाधान कारण बदलने से नहीं, कारण समझने से होता है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आज से 10 साल पहले भी वही इनके हालात वही थे, आगे 10 साल बाद भी वही हालात रहते हैं, क्योंकि वो उसके समस्या के रूट कॉज पे ना जाकर के बस खाली इधर उधर की चीज़ों पे काम करने लग जाते हैं, उसके मेन जो रूट है उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक सोच का मतलब है, सबसे पहले गलतफहमी दूर कर देते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ का मजाक उड़ाएं, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपनी संस्कृति, परंपरा या भावनाओं का अपमान करें। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब है, मैं किसी दावे को सिर्फ इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि किसी ने कहा है, मैं पूछूंगा इसका प्रमाण क्या है। बस यही शुरुआत है। आपको हर चीज का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक आदत बनानी है, क्वेश्चन बिफोर कंक्लूजन। क्वेश्चन बिफोर कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलने से पहले सवाल। आज के समय में यह इतना जरूरी नहीं है। आज के समय में इतना जरूरी क्यों है? आज के समय ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि समस्या है गलत इंफॉर्मेशन की भरमार। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, यह चीज खाने से सारी बीमारी खत्म है। सोशल मीडिया पर वीडियो आता है, यह एक सीक्रेट सुबह ही रिचुअल आपकी जिंदगी बदल देती है। कोई कहता है यह लकी चीज है, अपने पास रखो पैसा आएगा। कोई कहता है यह दिन अशुभ है, नया काम मत करो। और एल्गोरिदम क्या करता है? जो चीज आपको इमोशनली एक्साइटेड करती है उसे बार बार आपके सामने लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन वैल्यूएबल है। आज जो दुनिया में सिर्फ पैसा ही नहीं, आज की दुनिया में सिर्फ पैसा ही नहीं, बिजनेस नहीं, आपका अटेंशन ही बिजनेस है। आज की दुनिया में, आज के समय में आपका अटेंशन ही सबसे बड़ा बिजनेस है। इसलिए आपको अपने दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा। हर जगह जहां भी जाइए, मेट्रो में जाइए, रेल में जाइए, बस स्टैंड में जाइए, आप जिस जगह भी जाएंगे हर जगह आपकी अटेंशन ग्रैब करने का संसाधन मौजूद है। टीवी में देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, लिंक्डइन पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, हर जगह न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे देखिए, आपकी अटेंशन ग्रैब की जाती है। होल पेज के ऐड दिए जाते हैं सिर्फ आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। चाहे वो सही हो गलत हो, बात की बात हो तो इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपके यही आज हर कोई यही कर रहा है। चाहे कोई किसी भी फील्ड, किसी व्यवसाय से क्यों ना हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हों, किसी भी फील्ड का बिजनेस हो, हर कोई आपके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपको माइंड को हाईचेक कर रहा है। यही है मार्केटिंग दोस्तों। इसलिए आपको अपने दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड बनना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं है। आपको देखना है आपकी जो चेतना है उसके स्तर को जब बढ़ाएंगे तो चेतन होकर के रहेंगे, तो आपको क्या चाहिए उसी को ध्यान में रखेंगे, ना कि सब कुछ
के ऊपर फोकस करेंगे। पहला नियम है, मुझे नहीं पता कहना सीखिए। मुझे नहीं पता कहना सीखिए, ये बहुत पावरफुल हैबिट है। अधिकांश लोग किसी भी सवाल का जवाब देना चाहते हैं, अधिकांश लोग किसी भी सवाल का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति कहता है मुझे नहीं पता, और फिर कहता है चलो पता करते हैं। यहीं से साइंटिफिक थिंकिंग शुरू होती है। किसी ने कहा फला चीज करने में सफलता निश्चित है, आप तुरंत विश्वास मत कीजिए, पूछिए इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस क्या है, इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका वैज्ञानिक एविडेंस क्या है। आप तुरंत विश्वास मत कीजिए, पूछिए इसका एविडेंस क्या। किसी ने कहा यह उपाय बीमारी ठीक करता है, पूछिए क्या इसका वैज्ञानिक प्रशिक्षण हुआ है, वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है। किसी ने कहा यह निवेश पक्का फायदा देगा, पूछिए रिस्क क्या है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस और करेक्टनेस दो अलग चीजें हैं। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह सही है। अंधविश्वास कैसे फैलता है? अंधविश्वास कैसे फैलता है? मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई लकी शर्ट पहनी, उस दिन उसका इंटरव्यू अच्छा गया और उसे जॉब मिल गई। अब वह सोचता है मेरी सफलता का इस शर्ट की वजह से हुई है, मेरी सफलता जो हुई इस शर्ट की वजह से हुई है। लेकिन असली कारण क्या हो सकता है? उसने तैयारी की थी, वह समय पर पहुंचा था, उसका कम्युनिकेशन अच्छा था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन दिमाग ने क्या किया? दिमाग ने किया, उसने दो घटनाओं को जोड़ दिया, शर्ट प्लस सक्सेस, शर्ट प्लस सक्सेस, दो चीजों को जोड़ दिया। दोस्तों, इसे ब्रॉडली हम पैटर्न सीकिंग कह सकते हैं। पैटर्न सीकिंग, मानव दिमाग पैटर्न खोजने में बहुत तेज है, पैटर्न खोजने में बहुत तेज है। कभी कभी यह हमें बचाता है, लेकिन कभी कभी यह हमें गलत निष्कर्ष तक पहुंचा देता है। दोस्तों, करेक्ट कोरिलेशन और कॉज में फर्क है। यह जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। दो चीजें एक साथ हुई, दो घटनाएं एक साथ घटी, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ने दूसरी को पैदा किया। इस कारण देखिए, गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है, उसी समय स्विमिंग पूल में एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। क्या आइसक्रीम एक्सीडेंट कराती है? नहीं नहीं नहीं। तीसरा फैक्टर है गर्मी। गर्मी के कारण लोग ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं और ज़्यादा स्विमिंग करते हैं। इसलिए साथ साथ होना और कारण होना अलग बातें हैं। अब हम प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लगाइए। आपका बिजनेस गिरा, तुरंत मत कहिए किसी की नज़र लग गई, पहले पूछिए सेल्स क्यों गिरी, कस्टमर बिहेवियर बदल रहा, प्राइस गलत है, कंपटीशन बड़ा है, प्रोडक्ट कमज़ोर है, मार्केटिंग खराब है, कैश फ्लो प्रॉब्लम है। जब आप सवाल पूछते हैं तभी आप सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तभी आप सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इसीलिए जो भी समस्या है उसको इमीडिएटली सॉल्यूशन मत, कंक्लूजन मत निकालिए, थोड़ा सा समय दीजिए, उस पर रिसर्च करिए, उस पर वर्कआउट करिए, तब उसके कंक्लूजन पे पहुंचिए। और वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या कन्फर्मेशन बायस है। दोस्तों, मान लीजिए आपने मन में तय कर लिया है मेरा लक खराब है, मेरा लक खराब है, फिर क्या होगा? जिस दिन कुछ खराब होगा आप कहेंगे देखा मैंने कहा था, लेकिन जिस दिन सब अच्छा होगा आप उसे इग्नोर कर देते हैं। दिमाग की वही एविडेंस चुनता रहेगा जो आपको पुराने बिलीव को सपोर्ट करता है। दिमाग उसी चीज को बार बार लेके आता रहेगा जो पुराने बिलीव को सपोर्ट करता है। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इससे बचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने बिलीव के खिलाफ एविडेंस खोजिए, अपने आप से पूछिए अगर मेरा बिलीव गलत है तो मैं क्या देखूंगा। यह सवाल आपकी थिंकिंग बदल सकता है। मेरी किस्मत खराब है को कैसे बदले, मेरी किस्मत खराब है को कैसे बदलें। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। एक व्यक्ति कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, उसकी नौकरी बार बार जा रही है, वह बार बार कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि अब साइंटिफिक अप्रोच क्या कहेगी? एक नोटबुक निकालो और उस पर 3 जॉब्स लिखो, उसके 3 जॉब्स लिखो, हर जॉब में प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या स्किल गैप था, क्या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, क्या परफॉर्मेंस बायस था, इशू था, क्या कंपनी डाउन साइजिंग कर रही थी, क्या इंडस्ट्री बदल रही थी, क्या आपने नए स्किल नहीं सीखे। अब पैटर्न खोजिए। हो सकता है समस्या किस्मत नहीं, एक रिपीट होने वाला बिहेवियर हो, और अच्छी खबर है बिहेवियर बदला जा सकता है। ये सब चीजों के ऊपर कार्य किया जा सकता है, दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गोल्डन रूल क्या है? अब इसे नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में भी और अपने दिल में भी बिठा लीजिए। प्रॉब्लम को मिस्टीरियस मत बनाइए, मेजरेबल बनाओ। पैसा नहीं बच रहा है, मेरी किस्मत खराब है मत लिखिए, लिखिए इनकम प्लस वैल्यू वेरिएबल एक्सपेंसेस
अननेसेसरी स्पेंडिंग, डेप्ट, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब साइंटिफिकली लिखिए, बनाइए। आपकी इनकम कितनी, आपके फिक्स एक्सपेंस कितने हैं, आपके वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं और अननेसेसरी स्पेंडिंग कितनी कर रहे हो, इसके बाद कितना घाटे में चल रहा है। आप समस्या दिखाई देने लगेगी और जो चीज़ दिखाई देती है उससे बदला जा सकता है, जो दिखती नहीं उस पर कैसे बदलाव करो, जो दिखता है उसे बदला जा सकता है। इसीलिए आपको साइंटिफिक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। हेल्थ में साइंटिफिक थिंकिंग, स्वास्थ्य के मामले में साइंटिफिक थिंकिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर शरीर में कोई समस्या है तो सबसे पहले मेडिकल एवोल्यूशन कराइए, मेडिकल चेकअप कराइए। हर सिम्टम्स का कारण ऊर्जा, नज़र, ग्रह या किसी की नेगेटिव शक्ति नहीं होती है। कई समस्याओं के बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, इन्वायरमेंटल या साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। इसीलिए डायग्नोसिस पहले, ट्रीटमेंट बाद में, और ट्रीटमेंट भी विश्वसनीय नहीं, विश्वस्तरीय, मतलब एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको अपनानी है। आज के टाइम में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, विश्वसनीय है, मतलब मेडिकल एविडेंस के आधार पर जो प्रूव हो, जो प्रैक्टिकली हो, जो सबके लिए उपयोगी हो, ना कि 2-4 लोगों के लिए, जिसके ऊपर साइंटिफिक मोहर लगी हो, उस मेडिकल ट्रीटमेंट को अपनाइए। बहुत सारे आजकल दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीवी पे आते हैं, ये आते हैं, सब ने अपनी दुकान खोलने पर उनका मेडिकल जो एविडेंस जो है, विश्वसनीयता कितनी है, वो आपको देखने की आवश्यकता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे अपने खुद के परिवार के बहुत सारे सदस्य इधर उधर बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, जब हालत खराब हो गई तब वो मेडिकल की शरण में आए और धीरे धीरे वहां से निकले। कुछ दिन बाद फिर वो दोबारा कोई टीवी में ऐड दिखता है, इधर उधर चले जाते हैं, फिर हालत खराब हो दोबारा वापस आते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, पैसा तो आपका हर जगह लग रहा है, पर वहां लगाइए जहां पे विश्वसनीयता हो, जहां पे एक साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट हो, वहां पे अपना पैसा लगाइए, मनी लगाइए, धन लगाइए, टाइम लगाइए, अपने हेल्थ को बेहतर बनाइए। इसलिए डायग्नोसिस पहले, ट्रीटमेंट बाद में, और ट्रीटमेंट भी मेडिकल एविडेंस के आधार पर होना चाहिए। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है, आस्था आपकी निजी चीज हो सकती है, आस्था आपकी निजी चीज हो सकती है, लेकिन गंभीर बीमारी के इलाज का विकल्प मेडिकल केयर नहीं है मेरे दोस्तों। आस्था आपकी निजी चीज हो सकती है, लेकिन गंभीर बीमारी के इलाज का विकल्प मेडिकल केयर नहीं है मेरे दोस्तों। आपको मेडिकल साइंटिफिक तरीके से जो है उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। इसीलिए मेडिकल की शरण में जरूर जाइए, अपना एग्जामिनेशन कराइए, मेडिकल चेकअप कराइए। हाँ, इसमें भी काफ़ी सारी धांधलेबाजी होती हैं, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इसलिए प्रॉपर जो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो MBBS हैं, MD हैं, जो मेडिकली बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप उनकी शरण में जाइए। आप एक जगह गए, 2 जगह, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा धोखा मिला हो, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं भी अपनी मेडिकल फील्ड में सेवाएं देता हूं। हर जगह ऐसा, मैं जिस जगह मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं वहाँ बहुत ऑथेंटिसिटी से मेरा अपना कोई प्रिय होता है, मैं वहाँ लेके आता हूं। मुझे विश्वास है, फेथ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ बहुत हद तक बेहतर होती हैं। हाँ, हो सकता कुछ होता हो, वो हर जगह थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आपको बेहतर विकल्प खोजना चाहिए। जहाँ सही हो वहाँ पे आपको जाना चाहिए और वहाँ उन सेवाओं का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। एक चमत्कारी उपाय के पीछे क्यों भागते हैं दोस्तों? क्योंकि साइंस, इंसान शॉर्टकट चाहता है, बहुत जल्दी सफलता चाहता है। हम चाहते हैं एक दिन में वेट लॉस हो जाए, एक दिन में पैसा आ जाए, एक दिन में सक्सेस मिल जाए, एक फार्मूला से कॉन्फिडेंस एक रिचुअल से हैप्पीनेस। लेकिन वास्तविक जीवन बोरिंगली सिंपल है दोस्तों। हेल्थ लंबे समय की हैबिट है, वेल्थ अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन, स्किल, प्रैक्टिस का नतीजा है, तो कॉन्फिडेंस, एक्शन, एक्सपीरियंस का नतीजा है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, मेंटल रेजिलियंस और अवेयरनेस, प्रैक्टिस एंड सपोर्ट का नतीजा है। कोई मैजिक बटन नहीं है कि आपके लाइफ में इमीडिएटली हो जाएगा। और यही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर सफलता मैजिक पर निर्भर होती तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सफलता हैबिट पर निर्भर है तो आपके हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट को बदल सकते हैं। साथियों, हैप्पीनेस को वैज्ञानिक तरीके से कैसे देखें? खुशहाली का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इंसान हैं, कभी सैडनेस होगी, कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, कभी फेलियर होगा, कभी एंजाइटी होगी, कभी डिसअपॉइंटमेंट होगा। इसलिए गुड गोल यह नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी दुखी नहीं होना है। गोल होना चाहिए मैं मुश्किल भावनाओं को संभालना सीखूं,
यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। हर हालात में अपने आप को आगे ले जाना, हर हालात में अपने आप को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। खुशी के लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप है, हर रात 3 चीज़ें लिखिए। आज क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। ये कोई जादुई रिचुअल नहीं है, यह सेल्फ रिफ्लेक्शन है। आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, जो व्यक्ति अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, वह उसे बदलने की संभावना बढ़ाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक सोच और पैसे का संबंध क्या है? गलत चीजें गलती होती। मान लीजिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर मिलता है, वह व्यक्ति कहता है गारंटेड रिटर्न, गारंटेड रिटर्न। आप एक्साइटेड मत हो जाइए, मत हो जाइए। पहले पूछिए रिटर्न कितना, रिस्क कितना, लिक्विडिटी क्या है, फीस क्या है और लॉक इन कितना है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, किस रेगुलेशन के अंतर्गत है, क्या इंडिपेंडेंट एविडेंस है, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये इतना अच्छा है तो इसमें रिस्क कहाँ है, इतना अच्छा है तो इसमें रिस्क कहाँ है। याद रखिए, जहाँ गारंटेड हाई रिटर्न का लालच है वहाँ स्केप्टिज्म बढ़ाइए, क्योंकि जो बोलता है 200% ये परसेंट, मैंने भी कोई एक ऐसा कोर्स ज्वाइन किया था, बोला 200% रिटर्न, लेकिन उसमें बाद थोड़ी देर कोर्स बढ़ता गया, वो कोर्स तो साइड में हो गया, नई नई चीज़ें उसमें वो सेल करने लग गए। आप बताइए, उसमें इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, जिस वजह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह वो चीज़ साइड में हो गई, आप नई नई चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो साइड में रख देता है उस चीज़ को। और जहाँ पे ज़्यादा गारंटी रिटर्न मिलता है उसके अंदर जरूर सोचने की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। दोस्तों, वहाँ पे बचिए। कैरियर में साइंटिफिक थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें, 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये का लालच देते, बाद में वो 3-3 4-4 5-5 10-10 हज़ार 20-50 हज़ार की सेल करते हैं। ये जैसे मछली को पकड़ने के लिए वो कहाँ केचुआ फंसाया जाता है, यही है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बार बार आपको मार्केट जो दिखता है वो आप बार बार देखते रहते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। इसमें किस्मत का दोष देने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए। करियर में साइंटिफिक थिंकिंग आपकी क्या होनी चाहिए? आज करियर में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, फीडबैक लूप चाहिए। मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, एक वीडियो नहीं चला, आप कह सकते हैं एल्गोरिदम मेरे खिलाफ है, या आप डाटा देख सकते हैं CTR कैसा था, ऑडियंस रिटेंशन कहाँ गिरा, टाइटल कैसा था, थंबनेल कैसा था, पहले 30 सेकंड में क्या हुआ, किस टॉपिक पर लोग ज़्यादा रुके, और फिर अगली वीडियो में एक चीज़ बदलें, फिर रिजल्ट देखिए, फिर सुधारिए, फिर दोबारा टेस्ट कीजिए। पर यही साइंटिफिक मेथड का प्रैक्टिकल रूप है। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डाटा, लर्निंग, इंप्रूवमेंट। जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए, जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। जिंदगी एक जीवन, एक लीला है, तो लीला कार बन जाइए, लीलाधर बन जाइए। जिंदगी एक लीला है तो जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। यह बात बहुत पावरफुल है। अगर आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं तो ग्रोथ बंद है, अगर आप कहते हैं मैं अभी ऐसा हूं लेकिन एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं तो पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। उदाहरण के लिए आप कहते हैं मैं सुबह नहीं उठ सकता, एक्सपेरिमेंट क्या है, 30 दिन तक फोन रात में दूसरे कमरे में रखूंगा, रात को निश्चित समय पर सोऊंगा, सुबह अलार्म के साथ तुरंत उठूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। अब आप अपनी आइडेंटिटी तो से नहीं लड़ सकते हैं, आप सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे बदलाव देखने लग जाएंगे। और 30 डे का साइंटिफिक लाइफ चैलेंज स्वीकार कीजिए अपनी लाइफ में। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चैलेंज देता हूं, अगले 30 दिन ऑब्जर्व, टेस्ट, इंप्रूव मॉडल पर जिए। स्टेप 1 ऑब्जर्व, पहले अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व कीजिए। आपका समय कहाँ जाता है, आपका ज़्यादातर समय कहाँ जाता है, पैसा कहाँ जाता है, एनर्जी कहाँ जाती है, टेंशन कहाँ जाती है, किस चीज़ में से तनाव पड़ता है, किस चीज़ से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और पहले डाटा फिर डिसीजन। एक सवाल पूछिए, एक सवाल चुनिए, एक समस्या चुनिए। एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ एक प्रॉब्लम पे कार्य करिए। उदाहरण के लिए मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है बस, और यही आपका एक्सपेरिमेंट है। बेसलाइन बनाइए, पहले 7 दिन अपना स्क्रीन टाइम लिखिए, कोई बदलाव मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। कितना समय, किस ऐप पर, किस समय, किस इमोशन में, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, हैबिट, आप इन सब चीज़ों को नोट करिए। इस सब पे नोट करेंगे, फिर आपको इसका आउटपुट अपने आप नजर आने लगेगा। और स्टेप 4 में हम सीखेंगे हाइपोथेसिस बनाइए। अब कहिए शायद मैं बोर्डम में फ़ोन उठाता हूँ। अब टेस्ट कीजिए, जब फ़ोन उठाने का मन हो पहले 5 मिनट वॉक करें, फिर देखिए क्या अर्ज कम हुई। आप कोई कार्य करते हो तो क्यों करते हो, उसका पीछे का कारण जब ढूंढोगे
आप उसके समाधान की तरफ निकल जाओगे। स्टेप 5 में है रिजल्ट ट्रैक कीजिए। जो आउटपुट है उसको ट्रैक कीजिए। पहले स्क्रीन टाइम 5 घंटे था, अब 4 घंटे, फिर 3.5 घंटे। अब आपको दिखाई दे रहा है मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं बिहेवियर बदल सकता हूं। यही इंपावरमेंट है, यही इंप्रूवमेंट है दोस्तों। आप डिसीजन लेने का 5 क्वेश्चन फार्मूला अपने लाइफ में ऐड करिए। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ये 5 सवाल पूछिए अपने आप से। मुझे वास्तव में क्या पता है, फैक्ट क्या है, मुझे क्या नहीं पता है, अननोन, मेरा अनुमान क्या है, अजम्पशन, सबसे खराब स्थिति क्या है, रिस्क है, छोटा एक्सपेरिमेंट क्या कर सकता है, रेस्ट। यह फार्मूला आपको इमोशनल डिसीजन से रेशनल डिसीजन की तरफ ले जाएगा। दोस्तों फियर को कैसे हैंडल करें, ये सारी जो भी बातें हम आपसे कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए आपको तैयार करना, अपने आप को बेस्ट बनाना है कि जीवन को बेहतर बनाना है, खुशहाल बनाना है, सुख शांति समृद्धि हासिल करनी है तो जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ही पड़ेगा। फियर को कैसे हैंडल करें, अंधविश्वास अक्सर डर पर चलता है, अगर ये नहीं किया तो बुरा होगा, अगर वह नहीं किया तो ऐसा होगा वैसा होगा। अब साइंटिफिक थिंकिंग कहती है प्रोबेबिलिटी क्या है, एविडेंस क्या है, अगर मैं कुछ नहीं करता तो एक्चुअल रिस्क कितना है, अगर मैं कहता हूं तो रिस्क कितना है, अगर मैं करता हूं तो रिस्क कितना है, करता नहीं तो रिस्क कितना है, अगर कोई सेफर अल्टरनेटिव है क्या। डर को क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अनक्वेश्चन फियर बिकम बिलीव। अनक्वेश्चन, अगर आप सवाल नहीं करोगे तो वो विश्वास आपका बन जाएगा, वो आपका विश्वास बन जाएगा, बिलीव बन जाएगा। और क्वेश्चन फियर बिकम इंफॉर्मेशन। जब आप क्वेश्चन करोगे फियर के ऊपर तो वो आपका क्वेश्चनेबल हो जाएगा, वो आपको इंफॉर्मेशन के माध्यम से उससे बाहर निकल पाओगे, परमानेंट सोल्यूशन है। और बच्चों को वैज्ञानिक सोच कैसे सिखाएं, यह सिर्फ आपकी जिंदगी की बात नहीं है, अगली जनरेशन की बात भी है। जब बच्चा पूछे आसमान नीला क्यों है, उसे चुप मत कराइए, कहिए चलो पता करते हैं। जब बच्चा पूछे यह सच है, कहिए एविडेंस देखते हैं। उसे हर सवाल का रेडीमेड आंसर मत दीजिए, उसे सवाल पूछना सिखाइए, क्योंकि इंफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल है थिंकिंग स्किल। इसलिए उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दीजिए, वैज्ञानिक सेटिस्फैक्शन दीजिए। सोशल मीडिया के युग में दिमाग को बचाइए। आज मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ किताबों में नहीं है, वह आपके पॉकेट में भी है। हर दिन आपको फोन पर हजारों क्लेम्स आ सकते हैं, इसलिए एक रूल बनाइए, वायरल होने से कोई चीज ट्रू नहीं हो जाती, वायरल होने से कोई चीज बेस्ट नहीं हो जाती है कि वायरल हो गया, उसके बहुत ज्यादा फॉलोवर है, ये हो गया वो हो गया तो इसका मतलब वो ट्रू है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। व्यूज एविडेंस नहीं है, फॉलोवर्स एविडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस एविडेंस नहीं है, इमोशनल स्टोरी एविडेंस नहीं है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एविडेंस नहीं है। एविडेंस चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। सब लोग मानते हैं भी प्रमाण नहीं है, सब लोग मानते हैं प्रमाण नहीं है तो वो चीज़ सही नहीं है मेरे दोस्तों। इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें रही हैं जिन्हें कभी बहुत लोग सच मानते थे, लेकिन बाद में एविडेंस ने हमारी समझ बदली है। इसीलिए मेजॉरिटी गलत हो सकती है और माइनॉरिटी सही हो सकती है। सवाल यह नहीं है कितने लोग मानते हैं, सवाल है कितना मजबूत एविडेंस है, कितना सही दृष्टिकोण है, कितना वैज्ञानिक एविडेंस है उसके पास फेवर में। लेकिन क्या विज्ञान के पास हर जवाब है? नहीं। और यही साइंटिफिक थिंकिंग की खूबसूरती है। साइंस यह दावा नहीं करता कि मुझे सब पता है, साइंस कहता है जहां एविडेंस बदलेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बदल जाएगी। यही इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटी है दोस्तों। इसलिए साइंटिफिक व्यक्ति डॉगमेटिक नहीं होता है, वह कहता है आज उपलब्ध एविडेंस के आधार पर मेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग यह है और कल नया एविडेंस आया वह अपडेट करेगा, बदलाव आएगा। गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी चलती रहती है दोस्तों। खुशहाल जीवन का साइंटिफिक फार्मूला आप देखते हैं, आप पूरे वीडियो का एक फार्मूले में बदलते हैं जो हमने अभी तक सीखा, एक फार्मूले में अगर उसको कैद करते हैं, हैप्पीनेस प्लस हेल्थ प्लस पर्पस, रिलेशनशिप प्लस कंट्रोल प्लस ग्रोथ। दोस्तों हेल्थ अपने शरीर का ध्यान, पर्पस आप किस दिशा में जा रहे हैं, रिलेशनशिप किन लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन है, कंट्रोल आप किन चीजों पर एक्शन ले सकते हैं, ग्रोथ क्या आप सीख रहे हैं। और एक छठी चीज जोड़िए, एक छठी चीज और भी जोड़ना है, एक्सेप्टेंस। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना और जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम करना। दोस्तों कंट्रोल का सर्कल क्या है? आप कागज पर 2 सर्कल बनाइए। पहला, मेरे कंट्रोल में मेरी मेहनत है, मेरी आदतें हैं, मेरी प्रतिक्रिया है, मेरा समय है, मेरे डिसीजन है, मेरी लर्निंग है। दूसरा, मेरे कंट्रोल से बाहर दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मौसम, पास्ट, दूसरों की ऑप्शनल, कुछ मार्केट एविडेंस, कंडीशन, हर एक्सटर्नल इवेंट
अब अपना मैक्सिमम एनर्जी पहले सर्कल में डालिए, क्योंकि जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है उस पर चिंता आपकी एनर्जी खाती है। दोस्तों, एक प्रैक्टिकल मॉर्निंग सिस्टम अपनाइए। आज सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले 5 मिनट पानी और शरीर को एक्टिवेट करेंगे। 10 मिनट मूवमेंट एक्सरसाइज करेंगे। 5 मिनट शांत बैठना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। 10 मिनट दिन की प्लानिंग करेंगे। फिर खुद से पूछिए आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सिर्फ एक, क्योंकि 10 प्रायोरिटीज का मतलब अक्सर 0 प्रायोरिटीज होता है। इसलिए एक चीज पे फोकस करिए, उसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़िए। रात का साइंटिफिक रिव्यू कैसा होना चाहिए? रात में सिर्फ 5 मिनट लिखिए, आज मैंने क्या किया, क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, कल एक चीज क्या बदलूंगा। ध्यान रखिए, आप खुद को जज नहीं कर रहे हैं, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यह माइंडसेट बहुत पावरफुल है दोस्तों। फेलियर को नई नजर से देखिए, फेलियर को नए नजरिए से देखिए। फेलियर आया, अंधविश्वासी माइंडसेट, मेरा समय खराब है। साइंटिफिक माइंडसेट, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, अब क्या सीखना है। एक बिजनेस फेल हुआ, डाटा कलेक्ट करिए। एक वीडियो फ्लॉप हुई, डाटा कलेक्ट करिए। डाटा, एक इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ, डाटा कलेक्ट करिए। एक हैबिट टूट गई, डाटा कलेक्ट करिए। फेलियर को आइडेंटिफाई मत बनाइए। फेलियर इज एन इवेंट, नॉट एन आइडेंटिटी। फेलियर, जो भी आपके घटना आपके फेवर में हुए और ना फेवर हुई है, वो एक इवेंट है, घटना है। वो आइडेंटिटी आपकी पहचान नहीं, रियलिटी नहीं है। और दोस्तों, किलर इंस्टिंक्ट यहाँ पे क्या हुआ? अब उस किलर इंस्टिंक्ट की बात करते हैं जिसकी जरूरत आज हर इंसान को है। किलर इंस्टिंक्ट का मतलब एग्रेशन नहीं है, यह है अपने भय को मानने की हिम्मत है। अगर डाटा कहता है कि आप गलत हैं तो अपना ईगो छोड़िए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो स्ट्रेटेजी बदले। अगर कोई हैबिट कुछ नुकसान कर रही है तो उसे छोड़ो। अगर कोई बिलीव एविडेंस के सामने टिक नहीं रहा है उसे अपडेट करें। अपने ईगो से ज्यादा ट्रुथ को महत्व देना है, यही इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है। यही इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है दोस्तों। अपने दिमाग के 3 दुश्मनों को पहचानिए। सबसे पहला है फियर, अगर मैंने किया तो क्या होगा। दूसरा ईगो, मैं गलत कैसे हो सकता। तीसरा कन्वीनियंस, चलो जो चल रहा है उसे चलने दें। इन तीनों से बाहर निकलना है आपको, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल में होती है। कंफर्टेबल सिचुएशन में ग्रोथ नहीं होती है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ग्रोथ होती है, वहीं विकास होता है। आज से 10 रूल्स अपनाइए अपनी लाइफ में। पहला है, हर बड़े क्लेम पर एविडेंस पूछिए। दूसरा है, कोरिलेशन को कॉजेशन मत समझो। रूल नंबर 3 है, अपनी अजम्पशंस लिखो। रूल नंबर 4 है, डिसीजन लेने से पहले अल्टरनेटिव देखो। रूल नंबर 5, एक समस्या पर छोटा एक्सपेरिमेंट करो। रूल नंबर 6 है, रिजल्ट को मेजर करो। रूल नंबर 7 है, गलत साबित होने पर ईगो नहीं बिलीव बदलो। रूल नंबर 8, हेल्थ के मामले में क्वालिफाइड प्रोफेशनल और रिलायबल एविडेंस पर भरोसा करो। रूल नंबर 9 है, सोशल मीडिया को इन्फॉर्मेशन सोर्स मानो, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं। रूल नंबर 10 है, हर दिन कुछ सीखो और कुछ सुधारो। हर दिन कुछ सीखो, कुछ सुधारो। ये 10 रूल अपनी लाइफ में अप्लाइए। अब अंत में आप सभी से यही आह्वान करता हूँ, फैसला आपका है, फैसला आपको लेना है। जिंदगी आपकी है दोस्तों। आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई चमत्कार आने वाला नहीं, चमत्कार होने वाला नहीं है। कोई मैजिकल दिन नहीं आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो आपके सारे डिसीजन से ले लेगा, आपके फैसले ले लेगा, आपके बिहाफ पे कुछ कर देगा। आपको खुद उठना होगा, खुद सोचना होगा, खुद सवाल करना होगा, खुद एविडेंस देखना होगा, खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा, खुद गलती स्वीकार करनी होगी और खुद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना आपको खुद होगा। कोई और नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई जन्म नहीं लेगा। याद रखिए, अंधविश्वास आपको क्रिएटिविटी का इल्यूजन देता है, लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग आपको क्लैरिटी देती है। अंधविश्वास कहता है डरो, साइंटिफिक थिंकिंग पूछती है क्यों डरूं। अंधविश्वास कहता है ऐसा ही होता है, साइंटिफिक थिंकिंग कहती है एविडेंस क्या है, ऐसा क्यों होता है। अंधविश्वास कहता है किस्मत खराब है, साइंटिफिक थिंकिंग पूछती है असल कारण क्या है। अंधविश्वास कहता है कोई चमत्कार तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, साइंटिफिक थिंकिंग कहती है चलो एक छोटा कदम लेते हैं, एक छोटा स्टेप और उठाते हैं। और दोस्तों, यही फर्क है, एक माइंडसेट आपको हेल्पलेस बनाता है, दूसरा आपको पावरफुल बनाता है। एक आपको हेल्पलेस बनाता है, दूसरा आपको पावरफुल बनाता, शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, अंत में आप सभी से बस यही एक गुजारिश करता हूं, आज से जब जिंदगी में कोई समस्या आए तो रुकिए, घबराइए मत, किसी चमत्कार के पीछे मत भागिए। पहले पूछिए प्रॉब्लम क्या है, फिर एविडेंस क्या है, फिर असल कारण क्या हो सकता है, फिर मेरे कंट्रोल में क्या है, फिर मैं आज कौन सा छोटा एक्सपेरिमेंट बन सकता हूं, और फिर एक्शन। क्योंकि आपकी जिंदगी किसी ताबीज से नहीं, आपके डिसीजन से बदलेगी, आपके फैसलों से बदलेगी।
आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किसी टोटके से नहीं, आपकी फाइनेंशियल हैबिट से बदलेगी। आपकी हेल्थ किसी चमत्कार से नहीं, सही हैबिट्स और उचित मेडिकल केयर से बदलेगी। आपका कैरियर किसी लक्की डे से नहीं, आपकी स्किल डिसीजन और लगातार इंप्रूवमेंट से बनेगा। और आपकी खुशहाली वह तब बढ़ेगी जब आप अपनी जिंदगी को समझकर जीना शुरू करेंगे, तभी खुशहाली आएगी। इसलिए डर से नहीं डेटा से सोचिए, डर से नहीं डेटा से सोचिए, अफवाह से नहीं एविडेंस से चलिए, किस्मत का इंतजार नहीं एक्शन लीजिए, चमत्कार नहीं छोटे छोटे सुधार कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अपनी जिंदगी को अंधविश्वास के भरोसे मत छोड़िए, अपनी जिंदगी को अंधविश्वास के भरोसे मत छोड़िए। बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं, शिकार हो रहे हैं, आगे ना हो, इसके ऊपर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। अपने दिमाग को अपना सबसे शक्तिशाली औजार बनाइए। आज से एक नया नियम अपनाइए, बिलीव नहीं पहले वेरीफाई करो, रिएक्ट नहीं पहले थिंक करो, कंप्लेन नहीं पहले मेजर करो, फियर नहीं पहले अंडरस्टैंड करो, वेट नहीं पहले एक्ट करो। और जब आप रोज ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी सोच बदल जाएगी। और जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उस दिन से आपकी दुनिया बदलने की शुरुआत हो चुकी होगी। दोस्तों सोचिए, सवाल कीजिए, जांचिए, सीखिए, प्रयोग कीजिए, सुधारिए। यही वैज्ञानिक जीवन है, यही जागरूक जीवन है, और यही असली खुशहाली की शुरुआत है। डर से नहीं डेटा से सोचिए, किस्मत का इंतजार नहीं एक्शन लीजिए। आज से अभी से अपने जीवन को अपने कंट्रोल में कर लीजिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों को लाइफ में खुशियां लाने में अहम भूमिका निभाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।